वैसे तो आप मेरे बारे में बता चुके हो, और जब भी मुझे एक कोई ये प्रश्न पूछता है कि आपके बारे में कुछ बताइए या आप अपने बारे में कुछ कहिए, तो पहले तो ये होता था कि मैं हमेशा बताने की कोशिश करती थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। पर जैसे जैसे आध्यात्मिक अनुभव में बहुत डीप जाते गए, तो नथिंगनेस के स्टेज तक पहुँची। अब जब नथिंगनेस को हमने एक्सपीरियंस किया, जब मैं जानती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, एक परम चैतन्य हूँ, तो मैं कुछ कैसे हो सकती हूँ। पर फिर भी इस जीवन में आए हैं तो एक स्त्री हूँ, है ना। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका एक टाइटल है, एक पहचान है ना, एक एक क्षेत्र है कि जहाँ पे हम अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इन सबको हम कहीं ना कहीं पे शब्दों में ढालते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप एक हीलर हैं या आप एक मार्गदर्शक हैं। मैं अपने बारे में इतना कह सकती हूँ कि आई एम नथिंग, बट उसी नथिंगनेस में मैं कुछ समथिंग क्रिएट कर रही हूँ। तो आध्यात्मिक विकास की इस जर्नी में मेरा जो सबसे ज़्यादा गहरा जो अध्ययन है, वो पतंजल योग सूत्र या सांख्य दर्शन या वेदांत सिद्धांत। आज तक मैंने किसी भी बुक्स को या किसी भी ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, पर उनके जो सिद्धांत हैं उसको मैंने अपने जीवन में साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं। और मेरा जो भी शेयरिंग रहेगा उन्हीं अनुभवों के माध्यम से रहेगा। मैं जो भी शेयर करूँगी सिर्फ एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी, कोई भी नॉलेज बुकिश नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं अपने बारे में इतना बता सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। तो क्योंकि ये एक हमारी आध्यात्मिक चर्चा पर चर्चा है, जो कि ज्ञान से संबंधित है, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आध्यात्म क्या है? अध्यात्म को अगर आप थोड़ा सा तोड़ के समझें, उसको विभाजन करें, तो आध्य, आत्म, आध्य यानी कि जिसको साधा जा सके, आत्मा यानी कि आत्मा, स्वयं का, स्वयं को साधना। तो अध्य आत्म, आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा को साधना, आत्मा को जानना, तो उसको हम अध्यात्म कह सकते हैं। अध्यात्म कोई धर्म नहीं है, अध्यात्म कोई रीति रिवाज नहीं है। अध्यात्म यानी कि खुद की खोज करना, खुद को जानना। यानी कि एक आध्यात्मिक साधक जो होता है वो एक खोजी होता है, हाँ, जो कि इस संसार में खोजता है खुद को और अपने आप को आगे थोड़ा उन्नति सा की तरफ थोड़ा सा बढ़ाता और करेक्ट करूंगी। इस है। संसार में खुद को खोजा नहीं जा सकता है। इस संसार में तो हम भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। अगर हमें खुद की खोज लगानी है तो भीतर जाना पड़ेगा। ये जो 5 फुट की काया है, ये जो 6 फुट की काया है हमारी, उसी के भीतर डुबकी मारेंगे तभी हम खुद की खोज कर पाएंगे। बहुत सुंदर। हम्म, ये अच्छी बात है कि अपने भीतर ही हमें खोजना है। yes। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये आध्यात्म जो है हमारी आत्मा का अध्ययन, तो इस आध्यात्मिक प्रगति में, आत्मा के अध्ययन में बहुत सारे मार्ग हैं। तो हर एक जीव अपने अपने चेतना के हिसाब से अलग अलग मार्गों पर चलता है। तो छोटा सा प्रकाश डालिए कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा के कितने मार्ग हैं? आध्यात्मिक आत्मा को जो भी मार्ग आप अगर चयन करते हैं, किसी भी मार्ग को आप चयन करते हैं, आप पहुंचेंगे एक ही जगह पे। चाहे आपने ज्ञान मार्ग पकड़ लिया, चाहे आपने भक्ति मार्ग पकड़ लिया, चाहे आपने कर्म मार्ग पकड़ लिया, आप कोई भी मार्ग पकड़ लीजिए, शिद्दत से आपने अपने मार्ग पे चलना शुरू किया, तो यात्रा जहाँ से शुरू हुई वो खत्म होगी उसी एक पड़ाव पे। हर मार्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ, चाहे आप कुछ भी फॉलो करो, पूरी शिद्दत से अगर फॉलो करोगे तो आप एक ही जगह पे पहुंचोगे। जी। तो चूंकि ये एक ज्ञान चर्चा है, तो मैं ज्ञान मार्ग के विषय में भी आपसे थोड़ा जानना जी। चाहूंगी। तो ज्ञान मार्ग क्या है और ये कैसे एक जीव की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है? ज्ञान ज्ञान मार्ग की अगर हम बात करें, तो अभी जो हम ज्ञान मार्ग समझ रहे हैं, ये पूरा संसार, अभी ये जो युग चल रहा है, ये काल चल रहा है, ये पूरा ज्ञान मार्ग की जो बात करता है वो हम किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं। जी। वो ज्ञान को, अगर नॉलेज को आप डिवाइड करें तो कितने हिस्से में वो डिवाइड हो सकता है। एक ज्ञान ऐसा है कि जो आप जानते हैं, बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें जानते हैं जिसको आप नॉलेज कह रहे हो। दूसरा ज्ञान ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें आप जानते तो हो,
पर वो आप कर नहीं पाते हैं या वो आप रिसीव नहीं कर पाते। जैसे स्पेनिश लैंग्वेज है, मैं जानती हूँ कि स्पेनिश लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, पर मैं उसको सीख नहीं पाऊंगी, मैंने अभी सीखा नहीं है। तो ये दूसरा प्रकार का ज्ञान है। तीसरे प्रकार का ज्ञान है कि बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। और चौथे प्रकार का ज्ञान है कि धरती पे इतनी कुछ चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में इतनी कुछ चीज़ें हैं और जिसके बारे में हमें ही नहीं पता है कि क्या कुछ है। 3 ज्ञान को आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहला ज्ञान है जो आप जान रहे हो, जो ऑलरेडी आपका नॉलेज बन गया। दूसरा जो आप नहीं जानते हो, बस को चलाना आप नहीं जानते हो, है ना, स्पेनिश लैंग्वेज आप नहीं जानते हो पर उसको सीखा जा सकता है, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान, यानी इसको भी नॉलेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरा ज्ञान रिसर्च से आपको मिलता है। जब आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, किसी भी विषयों की तह तक जाते हैं, तो आपको वो ज्ञान भी, जो ब्लाइंड स्पॉट्स है आपके, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है, यानी वो भी नॉलेज में कन्वर्ट होता है। पर चौथा जो ज्ञान है वो आपको ही नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पता है ना, जिसको हम परम शून्य कहते हैं, जिसको जान भी लिया तब भी नहीं जाना। तो ज्ञान के 4 हिस्से हैं और हम हमेशा नॉलेज की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से जो नहीं जाना उसको जानने की कोशिश करते रहते हैं। पर एक्चुअल में जो ज्ञान की बात है वो जागृत होना, जिसे कहते हैं अचानक से कोई बिजली के चमकार की तरह कोई चीज़ आपके अंदर कौंध जाती है, अज्ञात रहस्य आपके अंदर फूट जाते हैं, एक्चुअली वो ज्ञान है। परम ज्ञान जो है वो ये है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होने वाला या उजागर होने वाला जो ज्ञान है वो परम ज्ञान है। एक्चुअली खोज हमारी ये होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अ, खोज हमारी परम ज्ञान की तरफ जानी चाहिए। और आपने परम शून्य की भी बात करी। तो परम शून्य, हाँ, बोलिए। परम शून्य, अस्तित्व, अद्वैत, क्या ये सभी एक ही है? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में देती हूँ। इससे पहले वही नॉलेज वाले विषय को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ज्ञान और नॉलेज दोनों डिफरेंट है। ज्ञान यानी कि आत्म जागृति है और नॉलेज यानी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से मिल सकती है। जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन यानी आपका नॉलेज विजडम में कन्वर्ट नहीं होता है, आपकी सिद्धि में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक वो आपका ज्ञान नहीं बन सकता है। और यहाँ पे हर कोई चुप करता है। क्या होता है, हम बाहर से खोज रहे हैं, बाहर से पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, गीता का पठन कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, पर वही सारे अध्याय आपके भीतर स्वयं स्फुरित होते हैं, स्वयं जागृत होते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता है। और ये विजडम, ये सिद्धि है। तो ज्ञान हमेशा सिद्धि के साथ आता है। तो इंफॉर्मेशन और सिद्धि दोनों में अंतर है। इंफॉर्मेशन है जो डेटा कलेक्ट किया आपने, पर सिद्धि है उस डेटा को मास्टर कर लिया। अब आपके वो दूसरे वाले प्रश्न पे बात करते हैं। वो प्रश्न एक बार आप मुझे दोहराइए। कि परम शून्य, अस्तित्व और अद्वैत, क्या ये एक ही है या हाँ, फिर अलग अलग? एक ही है। परम शून्य, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, और अद्वैत। अद्वैत यानी क्या, जहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी दो नहीं है, एक ही है, मूल स्रोत जो है। तो ये तीनों एक ही है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में चर्चा करना चाहेंगे हम आपसे। परम शून्य की जब हम बात करते हैं तो अगर हम अपनी यात्रा को देखें तो हम कहाँ से चले आए और कहाँ आकर खड़े हुए। अभी आप अपने बारे में पूछें या मेरे बारे में पूछें तो हमें अपने बारे में बताने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट मेमोरीज हैं हमारे पास, अच्छे बुरे अनुभव सारे, यहाँ तक कि हमारे एम्बिशंस हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, है ना, हमारी एक पहचान है, हमारे माँ बाप हैं, घर परिवार, सपने, बहुत कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। तो इतने टाइटल लग चुके हैं। अब परम अस्तित्व तक जाने का रास्ता क्या है कि सब कुछ अनलर्न करना। परम शून्य, शून्य क्या है, नथिंगनेस, जहाँ पे अभी कुछ नहीं है, हम सबको रिटर्न बैक जाना है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा कि जितना डेटा इकट्ठा किया है, जो कलेक्ट किया है, उन सबको इरेज करो, डिलीट मारो। अब डिलीट मारने के लिए भी हम क्या करते हैं, कितनी चीज़ों को एडप्ट कर रहे हैं।
ये डिलीट मारने की जगह अब आध्यात्मिक यात्रा सबकी शुरू हुई, आप चारों तरफ देखो दुकानें लगी हुई है आध्यात्म की, है ना। जी, बिल्कुल। तो उसी अध्यात्म में भी महत्वाकांक्षा जुड़ जाती है और लोग और नया कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। जबकि परम आध्यात्म क्या है? अनलर्न करना, यानी डिलीट मारना। जो डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, जो आप नहीं थे वो बन चुके, शून्य से आप कहीं और दूर निकल आए, जो जो आपने इकट्ठा कर लिया उन सबको खाली करते जाना, डिलीट मारते जाना। और डिलीट मारते मारते जब आप कुछ नहीं रह जाते, न मैं आत्मा हूं, न मैं चेतना हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं अहंकार हूं, ना मैं मन बुद्धि, कुछ नहीं हूं, आत्मा भी नहीं हूं मैं। ऐसी स्थिति पर आप जब पहुंच जाते हैं, वो स्थिति उपलब्ध होती है परम शून्य की, जहां पे उस शून्य को अनुभव करने वाला भी कोई नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जब आप उस शून्य में चले जाते हो तो फिर आपके शब्द विराम ले लेते हैं। आप फिर बोलना पसंद नहीं करेंगे, आप फिर एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करेंगे, आप उस शून्य में रहना पसंद करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे फिर उस शून्य से बाहर आकर कुछ क्रिएशन किया जा सकता है, पर लगातार आप उस शून्य में रहना पसंद कर सकते हैं। तो ये जो शून्य है वो आपका एग्जिस्टेंस है, पर उस एग्जिस्टेंस को जानने वाला कोई नहीं है। और जब आप जान रहे हो मतलब आपका मन हाजिर है। कुछ है। मन का डिसॉल्व हो जाना ही इस परम शून्य को प्राप्त करना है। जी, अगर मन पूरा डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसके अंदर अब एक भी तरंग ना उठी, समंदर जो सागर है वो शांत हो गया, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ पे उस शून्य को जानने वाला कोई नहीं है। यानी शून्य, शून्य से जुड़ा अस्तित्व, और अस्तित्व ही अद्वैत है। क्योंकि कोई दूसरा होगा तो किसी को जानेगा ना। अब मैं यहाँ पे हूँ, एक पत्थर पड़ा है, पत्थर खुद को नहीं जान सकता है कि मैं पत्थर हूँ, पर पत्थर के सामने आप खड़े हैं तो आप जानेंगे कि ये पत्थर है। जी, पत्थर ये नहीं जान सकता है कि ये आप प्रतिभा है या ये कोई फीमेल है, तो वो पत्थर शून्य है अभी। ठीक है। बहुत सुंदर वर्णन मैम, बहुत ही अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा कि पत्थर, पत्थर स्वयं को भी नहीं जानता, हम्म, उसे नहीं पता। तो हम बात करते हैं चेतना की, और सबसे उन्नत चेतना कहते हैं एक मनुष्य की ही होती है, और भी जड़ वस्तुओं से अलग या फिर किसी भी प्राणी से अलग। जो सबसे उन्नत प्राणी है वो मनुष्य है। तो हम्म। वो अपना विकास कैसे कर सकता है जहां पर वो परम शून्य को पाए? अभी आप समझे पहले कि पुरुष और प्रकृति का भेद समझे पहले। जी, आप मनुष्य की चेतना सबसे उत्तम है, हम ये तो कहते हैं, पर जी, आपको पता है कि मनुष्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री शक्ति के ही हिस्से हैं, प्रकृति के हिस्से हैं। तो ये जो शरीर है हमारे, वो जड़ है, प्रकृति का हिस्सा है ना, तो प्रकृति स्वयं जड़ है, और प्रकृति के तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, शरीर कोई भी हो, प्रकृति तत्व है, प्रकृति तत्व जड़ है। अब उस जड़ के अंदर जब चेतन आता है तब वो जीवंत होता है। ठीक है। अब मनुष्य की चेतना सबसे उत्तम है, हम ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इतने विशेषण मनुष्य को मिले हुए हैं। साथ में एक फ्री विल मिली है। पशु के पास फ्री विल नहीं है। पशु के पास मन है, भावनाएं महसूस करता है पशु, इंद्रियां है, पर ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास विवेक दृष्टि है। बुद्धि, बुद्धि क्या है? विवेक। और इस विवेक का उपयोग करके वो अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो मूव करता है। ठीक है। तो वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पशु अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है। तो उस बहाव में है, जो प्रकृति की दिशा होगी उसी तरीके से पशु बहेगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर के जीव हैं, या प्रकृति की रचना है, या मनुष्य है। पर एक मनुष्य ऐसा है कि जिसके पास अपनी स्वतंत्र बुद्धि भी है और स्वतंत्र इच्छा भी है। इसलिए कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, और कर्मों के चयन के माध्यम से ही
वो अपने जो भी पीछे किए हुए कर्मों को अनलन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कर्मों की गति को सुधार सकता है और परम मोक्षा को प्राप्त कर सकता है। यानी शून्य होने का एक ही रास्ता है, कर्म का चयन करना अपनी स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्र शक्ति से। कर्म। कर्म बात बात तो कर्म की आ गई, आपने कहा तो इसी में से ही मेरा एक प्रश्न है कि कर्म क्या है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? और क्या आज हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। निष्काम कर्म योग आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। और कर्म कितने प्रकार के हैं? अगर कर्म को देखें, कर्म क्या है, पहले आपका ये प्रश्न है जी, कि कर्म। कर्म यानी सिर्फ एक्शन। अभी मैं बोल रही हूँ, ये कर्म हो रहा जी, है ना? अभी मैं बोल रही हूँ, ये कर्म हो रहा है। मैं बैठी हूँ, ये भी एक कर्म है, शरीर का कर्म है, जबान का कर्म है, शब्द निकल रहे हैं, है ना? मन का कर्म है कि अच्छी भावनाओं के साथ बैठी हुई हूँ। तो कर्म यानी एक्शन, आप कोई भी एक्शन लेंगे वो कर्म है आपका। कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है, पर जिस कर्म को करते समय आपकी जो भावना जुड़ी है, आपकी इंटेंसिटी और इंटेंशन, दो चीज जुड़ी होती है, जिसके जो परिणाम आएंगे वो अच्छे या बुरे आएंगे। यानी कर्म अच्छे बुरे नहीं है। कर्म करते इंटेंशन। समय अगर मैं यहाँ स्वार्थ से बैठी हूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मुझे पेन ही देगा, बिकॉज मैं डिसअलाइंड होके कर्म कर रही हूँ। पर अगर मेरी भावना अच्छी है और कोई अहंकार जनित कर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे शुद्ध चेतना के साथ कर्म हो रहा है, तो क्या होगा? ये कर्म मुझे चाहे कोई भी परिणाम दे, मैं अपने आनंद को प्राप्त करूंगी। तो कर्म का स्वरूप ऐसा है। अब कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म के 3 प्रकार हैं, ठीक है? मन, वचन और काया। मन से किए गए कर्म, वचन से किए गए कर्म और काया से किए गए कर्म। तो शरीर से जब हम किसी को हानि पहुंचाते हैं या किसी को दर्द देते हैं, वो काया के कर्म है। उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं होती है। वचन के किए गए कर्म किसी के हृदय को घाव देते हैं या किसी के हृदय के घाव को भरते हैं, तो वो है वचन के कर्म। किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को समझ देते हैं, वचन के कर्म किसी को मार्गदर्शन देते हैं, तो वो है वचन के कर्म, है ना? वचन के कर्म भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। किसी की निंदा करने के लिए बोला गया शब्द, वाक्य आपके निंदनीय कर्म है, वचन के कर्म है। तो आपको उसका परिणाम कैसे मिलेगा? मैंने किसी की निंदा की, अब वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, उसको तो पता भी नहीं है कि मैंने उसके बारे में उसकी पीठ पीछे कोई बात की। पर जब मेरे वचन का कर्म हो रहा है, उस व्यक्ति को नहीं पता है, तब भी प्रकृति मुझे उसका परिणाम देती है कि कोई मेरे बिहाफ में चुगली कर लेगा, मेरे 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 लिए चुगली कर लेगा या मेरी गणना। मेरे खिलाफ। हाँ, तो जो मैंने दिया वो वापस मिलने वाला है। और उसी तरीके से मन के कर्म होते हैं कि मैं यहाँ बहुत मीठा बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बोल रही हूँ, पर मेरे मन में अगर कोई ऐसे दुर्भाव बने रहेंगे तो प्रकृति मुझे उसी प्रकार का परिणाम वापस करने वाली है। अब कई बार लोग कहते हैं हम तो इतने अच्छे हैं, इतने लोगों का भला किया, इतने लोगों के साथ हमने अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? जी, इसी में उसका जवाब छुपा हुआ है। आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या आप है, उसका प्लस इंटेंशन के साथ उस इंटेंशन की इंटेंसिटी बहुत इफेक्ट करती है। आघात और प्रत्याघात की बात हमेशा मैं करती हूँ कि जितनी इंटेंसिटी के साथ मैंने किसी वॉल को अगर दीवार की ओर फेंका, तो वो उतनी इंटेंसिटी के साथ मेरी तरफ वापस आएगा। मैंने जितनी तेजी से किसी के बारे में बुरा बोला होगा, उतनी ही तेजी से उसका परिणाम मेरी तरफ वापस आएगा। तो कर्मा क्या है, कर्मा के कितने प्रकार हैं, और उसके अलावा कितने प्रकार के कर्म होते हैं? जी, तो उसको कहते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म। संचित कर्म के प्रकार कैसे हैं कि किसी जीवन में आपने कुछ ऐसे कर्म किए पर उसकी इंटेंसिटी कम थी, उसके इंटेंशन भी कम थे, तो वो संचित कर्म में इकट्ठे होते जाते हैं, तुरंत फल नहीं देते हैं। वही संचित कर्म आपका इस जीवन का प्रारब्ध बन के आपके सामने आता है। अब लोग समझते हैं कि आपका ये जीवन
यानी कि इस जीवन में आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो चाहे अनुभव कर सकते हैं, जो चाहे काम कर सकते हैं? नहीं, आपके संचित कर्म आपके इस जीवन को डिजाइन कर चुके हैं। तो आपकी नियति जो है वो फिक्स है। आपके सामने कौन से व्यक्ति आएंगे, आप क्या करेंगे, आपके कौन से विचार उठेंगे, आप क्या सुख और दुख अनुभव करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कैसे रिश्ते होंगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मतलब हमारा जो अगला जन्म है वो हमारे संचित कर्म के रूप में स्टोर है और प्रारब्ध बनकर ये एक जीव को प्रारब्ध है, मिलता ये जीवन आपका प्रारब्ध है। अब क्रियामान कर्म क्या है? तो कि आपके सामने प्रारब्ध से जो भी आया, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। फ्री विल को यूज करके आप उस कर्म को डिनाई करते हो, रेजिस्ट करते हो, या फिर उसमें रिएक्ट करते हो। जैसे किसी ने चांटा मारा तो ये आपका प्रारब्ध आया। संचित कर्म में आपने चांटा मारा होगा, वो पड़ा हुआ है, तो प्रारब्ध में वो व्यक्ति आके आपको चीट कर जाएगा या चांटा मारेगा। ये आपका प्रारब्ध है। अब जी। प्रारब्ध में आप क्या रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपका क्रियामान कर्मा डिपेंड क्रिएट करेगा। यानी कि आप चाहे तो उसको चाटा मार के क्रियामान कर्म नया बना सकते हो, या फिर मिररिंग करके, सेल्फ चेकिंग करके आप उस सिचुएशन में जो योग्य करना है उतना करके उसको फॉरगिव करके जाने दे सकते हो। अपना लेसन लर्न कर लिया और आपने रिएक्शन नहीं दिया, या रिएक्शन देने के बावजूद हृदय में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। हो सकता है कि किसी ने मेरे साथ चीट किया तो उसका कर्म भी तो खराब हो रहा है। जी। तो अगर मैं उसे सबक ना सिखाऊं तो मैं एक नया कर्म बांध रही हूँ। तो मेरा काम क्या रहेगा, पहले मैं उसको सबक सिखाऊं। पहला और वहाँ कर्म, भी इंटेंशन अपनी हाँ एक सेट करनी, हाँ, इंटेंशन प्योर हो। सबक सिखाना। दूसरा कर्म मेरा क्या रहेगा कि मैं उसमें से अपना लेसन लर्न कर लूं कि ये स्थिति मेरे सामने आई क्यों, क्या मेरे अंदर कोई करप्शन है, संचित कर्म में कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं दूसरा उसके ऊपर काम करूंगी। और तीसरा कर्म क्या रहेगा कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा को परमानेंटली फ्री करूं कि दोबारा चाटा मारने या चाटा खाने उसको आना ना पड़े। खत्म, हिसाब क्लियर। तो इस तरीके से संचित, प्रारब्ध और क्रियामन तीनों कर्मा को एक ही बार में सफाया किया जा सकता बहुत सुंदर। यानी कि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि क्रियामान कर्मा हमारी फ्री विल है, जहाँ पर हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं और घर वापसी का एक माध्यम ये भी हो है। सकता फ्री है। विल इतना बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं, है ना। जी। फ्री विल आपका ब्रह्मास्त्र है। जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, तीन चीज हमेशा याद रखनी। संचित कर्म में पड़ा हुआ जो कर्म है वही प्रारब्ध बन के आपके सामने आया, और उस समय पे आपके साथ चाहे अच्छा व्यवहार हुआ चाहे बुरा व्यवहार हुआ। तीन प्रकार से आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। पहला है कि अगर बुरा व्यवहार हुआ है और आपको लग रहा है कि सामने वाले के कर्म खराब हो रहे और उसको सबक देने की जरूरत है, तो पहले उसको सबक दो। दूसरा, अपने ऊपर काम कर लो, तुरंत चेक करो कि मेरे संचित कर्मा में ऐसा क्या करप्शन पड़ा हुआ था जो अभी बदबू मार रहा है। तो मिररिंग चेक करके हमें अपने कर्म सुधार लेने हैं। और तीसरा हिस्सा आएगा कि उसकी आत्मा को इस कर्म बंधन से परमानेंट फ्री कर देना, कि दोबारा कभी भी आपके साथ वो कर्म बंधन में ना आए। यहां से मुक्ति का मार्ग है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन। जो हम कर्म की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द अक्सर हमें सुनने को मिला है कि चित्त, चित्त और चित्त वृत्ति। और जो हमारे अ, पतंजलि योग सूत्र, योग वशिष्ठ, इस सब में भी बात की गई है चित्त वृत्ति निरोध की। हम्म। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले चित्त क्या है उसको समझना पड़ेगा, है ना। चित्त वृत्ति को समझने के लिए हमें चित्त को समझना है। चित्त पैदा कैसे हुआ? तो अगर आप कोई भी सांख्य दर्शन को देखें, पतंजल को देखें, तो वहां पे अनिश्वरवाद की भी बात है। जी। यानी जो शून्य की हम बात करते हैं, है ना, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो एग्जिस्टेंस क्या है, ऑलरेडी ऑलवेज वो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं। तो जो अद्वैतवाद है, अद्वैत जो है यानी कि शून्य, एग्जिस्टेंस, सब कुछ एक ही है, निराकार निर्गुण, है ना। और उसमें से फिर आकार, साकार स्वरूप क्रिएट हो रहा है। तो अभी अभी मैं हूं,
मुझे देखने वाला, मुझे जानने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। और धीरे धीरे मेरे अंदर ही ऐसा रूपांतरण या ऐसा परिवर्तन आता है कि मेरे अंदर से ही जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब मैं मुझको देख रही हूँ, मैं मुझी को जान रही हूँ, है ना। तो मेरा होना, अभी यहाँ पे मैं भाव भी पैदा नहीं हो रहा, कुछ है, उसको कोई जान रहा है। कौन? तो ये जो चित्त है, चित्त की अवस्था को समझिए कि एक एक मान लीजिए कि आपने ये कमरा है, अभी अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो हमारी ए टू जेड एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही है थ्रू अवर कैमरास। जी, तो कैमरा क्या कर रहा है, एक डेटा कलेक्ट कर रहा है। जी, अब जब चाहो आप फाइल खोलोगे तो उसमें से आज का जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें से आपको मिलेगा। तो जो आपका स्टोरेज बॉक्स है, मेमोरी बॉक्स जिसको हम कहते हैं, वो चित्त है। यानी एग्जिस्टेंस में जो भी बदलाव आ रहे हैं और एग्जिस्टेंस में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है। और वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है, प्रकृति के तत्वों में। प्रकृति का जो आकाश तत्व है वो आपका चित्त है। बड़ी सरल भाषा में समझो तो आकाश तत्व ही आपका चित्त है। यानी आकाश तत्व के अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, ए टू जेड डेटा आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। ब्रह्मांड के किसी भी छोर पे कुछ हो रहा है तो वो आकाश में रिकॉर्ड हो रहा है। और हमारे भीतर का, हमारे इस शरीर का जो आकाश तत्व है, वो उस आकाश के साथ जब एक हो जाता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसी भी डायमेंशन में, किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी लाइफ में, कहीं पे भी कोई घटना घटी होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे इसी शरीर का आकाश तत्व यानी क्वांटम फील्ड उस बड़े आकाश तत्व में से वो डेटा रिसीव करेगा और वो इंफॉर्मेशन फिर आपके माध्यम से पास ऑन होगी। अब थोड़ा सा मुझे आपका प्रश्न क्लियर करिए, क्योंकि चित्त के बाद का मुझे आपको बताना है। जी। मैंने पूछा था चित्त एंड फिर उसके बाद चित्त वृत्ति। हाँ, वृत्ति क्या? चित्त की वृत्ति क्या? चित्त 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 से जब जब ये चित्त जो है वो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, ए टू जेड डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये योग माया के जब संपर्क में आता है तो वो अहंकार पैदा हो रहा है आपके भीतर। अब अहंकार हो रहा है, यानी अभी तक वो जानकारी है, अहंकार की वजह से अब वो आपको लगती है कि ये मेरी जानकारी है। ठीक है। अब जब अहंकार पैदा हुआ तो अहंकार के साथ साथ आपकी इंद्रियां भी प्रकट हुई, सेंसेस। ठीक है। Right. तो चित्त वृत्ति निरोधम, पशु को नहीं बोलना पड़ता है चित्त वृत्ति निरोधम। ठीक है, क्योंकि उसके भीतर अहंकार तत्व पला नहीं है। अहंकार यानी कि उसको अपने बच्चे से प्रेम तो होगा, उसको ये भी पता चलेगा ये मेरा बच्चा है, पर उसमें भी मेरे वाला भाव नहीं होगा। पर मनुष्य के भीतर मैं और मेरे वाला भाव यानी द्वैत सिद्धांत मनुष्य के भीतर पड़ा है, पशु के अंदर द्वैत नहीं है। तो जब मनुष्य की 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, जब इसका विकास हो रहा है तो ये वृत्तियां कैसी हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुख अनुभव करते हैं, तो इसे विषय और वृत्ति कहते हैं ना हम। जी। 5 इंद्रियों के माध्यम से अगर हम कोई सुख अनुभव करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय जो है उससे हमने कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की, ये तो डेटा रिसीव करने का इंस्ट्रूमेंट है ना। आपने कुछ हाँ। स्पर्श किया तो आपको ठंडा गर्म महसूस हुआ, तो यहाँ पे जो चेतना है, चेता तंतु है, वो मेमोरीज इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। जी। तो ये तो प्योर इंटेलेक्ट है। बिल्कुल। इंद्रियों को क्या कहेंगे, 5 सेंसेस को प्योर इंटेलेक्ट, शुद्ध वो सिर्फ चेतना। डाटा कलेक्ट करना। हाँ, डेटा करना कलेक्ट है। करने की इंटेलेक्ट है। पर अगर उसमें विकार आना शुरू हो जाए हम्म, तो विकार क्या होते हैं कि जब मैं किसी चीज का स्पर्श अनुभव करती हूँ तो योग माया के कारण जो अहंकार पैदा हुआ है वो मुझे ये बताएगा कि ये बड़ा कोमल स्पर्श है, और उसके अंदर राग पैदा करता है। हम्म, राग क्या है, प्रेम का ही एक स्वरूप है। हम्म, ठीक है, राग यानी प्रेम का एक स्वरूप। आप मुझे पूछेंगे कि अगर प्रेम क्या है, तो मैं कहूंगी कि जिस जिस भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आपको सहज आकर्षण या राग यानी खिंचाव महसूस होता है, वो प्रेम का एक स्वरूप है।
यानी कोई स्पर्श आपको अच्छा लगा, कोई स्वाद आपको अच्छा लगा, कोई बात आपको अच्छी लगी, कोई सुगंध आपको अच्छी लगी, तो सहज उस सुगंध, उस स्वाद, उस स्पर्श के प्रति आपको राग पैदा होगा। और राग प्रेम का एक स्वरूप है। पर उस राग के अंदर जो आसक्ति पैदा होती है, तो क्या होता है, आसक्ति से हमारी वृत्तियां उस राग के अंदर बंध जाती हैं और उसके लिए बाध्य हो जाती हैं। अब आपको कंटिन्यूस वो राग चाहिए, कंटिन्यूस वो रस चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपकी वृत्तियां जो राग से आसक्त हो जाती हैं, उन आसक्तियों को मिटाना, उसको खत्म करना, जिसको कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधम। अब इसको भी थोड़ा सा गहराई में और जानिए, ये इतना डिटेल में और डीप निकल रहा है, समझिएगा इसको अच्छे से, आप ही समझिएगा ताकि आपके जीवन में हर पहलुओं में प्रकाश आए। जी, ये मेरा प्रश्न है भी आगे, तो इसलिए मैं और ज्यादा चित्त को हम कहेंगे शिव तत्व, परम शिव, आपकी आत्मा। ठीक है, जो निर्गुण निराकार शाश्वत है। पर चित्त चेतन है और प्रकृति जड़ है। ठीक है, तो प्रकृति के सानिध्य में ही योग माया के संपर्क में आते हैं। जैसे हम जो चेतना है वो प्रकृति के संपर्क में आने से ही अपना जो चेतन तत्व है उसको भूलकर वृत्तियों में बहने लगती है। यानी जब तक मैं चैतन्य में हूं तब तक मैं होश में हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, सब होश में। पर जैसे ही प्रकृति का संयोग मिलेगा तो वहां पे अहंकार पैदा होने की वजह से हम चेतना उस अनुभव में बह जाती है। ठीक है, अब जो अनुभव अहंकार की वजह से, जो कोई गुलाब की खुशबू अगर मुझे अच्छी लगती है तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी लगे। तो ये कौन डिफरेंस क्रिएट करता है, आपका अहंकार। ठीक है, गुलाब की खुशबू सबको अच्छी लगनी चाहिए, पर मुझे अच्छी लगती है और आपको नहीं अच्छी लगती है। या कोई और चीज है, कोई और स्पर्श है जो आपको अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये हमारा जो इंडिविजुअल अहंकार है वो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, द्वैत, है ना। तो यहाँ से हमारी वृत्तियां आसक्त होने लगती हैं, जो जो चीजें हमें अच्छी लग रही है, सुख दे रही है, जिसके प्रति हम मोहित होते जा रहे हैं, हम आसक्त होते जाते हैं। और वहां से ये वृत्तियां आसक्त होने की वजह से परम चेतना जो है वो प्रकृति के संपर्क में आते अपना अस्तित्व गंवाती जाती है, भूलती जाती है। और योग वृत्ति चित्त वृत्ति निरोधम, ये जो सूत्र है वो इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना, जो आसक्ति से हम बह जा रहे हैं उन वृत्तियों का निरोध करना और अपने परम चैतन्य स्वरूप में वापस लौटना, जिसे आप नेति नीति कहते हैं। यस। अब ये चित्त वृत्तियों की एक और बात करते हैं कि जब आप किसी वस्तु से या व्यक्ति भी, है ना, किसी की तरफ हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं और खींचे चले जाते हैं, वो भी प्रेम का एक स्वरूप है, उसमें राग है। और जब तक उस व्यक्ति से या उस वस्तु से आपकी चित्त की वृत्तियों को आनंद मिल रहा है, रस मिल रहा है, तब तक आप आसक्ति के साथ उसको भोगते हैं। पर जैसे ही वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका चित्त तृप्त होने लगता है, तो आपको वैराग आ जाता है। ठीक है, आप तृप्त हो गए, पर वही वस्तु और वही व्यक्ति आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा है, आप शांत नहीं हुए, आपकी भूख शांत नहीं हुई है, आपकी और डिमांड है, पर वो वस्तु या व्यक्ति अब आपको खुशी नहीं दे रहा है, वहां पे द्वेष आ जाता है। मतलब उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से हमें जो राग था अब वो द्वेष में बदल जाएगा, द्वेष में बदल अब वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर, अब आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, वही चीज, वही वस्तु आपको दुख देना शुरू कर देगी, आप उससे दूर भागना शुरू कर देंगे। राग का द्वेष में परिवर्तन होना और राग का वैराग में परिवर्तन होना। मीराबाई के एग्जाम्पल से अगर समझते हैं,
तो मीराबाई को कृष्ण के रूप के लिए राग था। जी। समझ रहे? कृष्ण दीवानी थी मीरा, बहुत राग में थी, और इतना उनका प्रेम इतने चरम पे पहुंचा कि उनका शरीर का एक एक कोश कृष्ण प्रेम में तृप्त होता गया, और वो प्रेम में इतनी मगन हो चुकी कि उनका राग धीरे धीरे वैराग में कन्वर्ट हो गया। अब दुनिया की कोई भी चीज उनको वो सुख नहीं दे सकती है जो कृष्ण भक्ति में उनको मिल रहा था। और वो जब कृष्ण प्रेम में भी तृप्त हो गई तो ऐसी वैरागी बन गई कि अब उनको कृष्ण की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण को प्रेम करने के लिए, उसको चाहने के लिए अब कृष्ण की भी जरूरत नहीं है, और वो उसी में लुप्त हो गई। तो राग का वैराग में परिवर्तन होना और राग का द्वेष में परिवर्तन होना। तो चित्त वृत्ति निरोधम, राग का द्वेष में परिवर्तन होता है तो विषय साइकिल बनती जाती है, और हम उसी राग और द्वेष की साइकिल में घूमते रहते हैं। अगर चित्त वृत्ति निरोधम इस सूत्र को अगर सार्थक कर ले, चित्त वृत्तियों से जो योग माया के संपर्क में हम मैं और मेरे में फंस जाते हैं और लिमिटेशन में आ जाते हैं, अगर वहां से हम छूट जाएं तो क्या होगा? परम चैतन्य को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सुंदर। यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया है, जो मैं है, जो अहंकार है, वो ही अगर हटा दिया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो आत्मा और परमात्मा कैसे एक हो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पर ये सोचो आप, ये जी, तो बिल्कुल। कंटिन्यूस आपको ये बोध बना ही रहेगा कि ये मैं हूँ। तो फिर कंटिन्यूस कैसे? कंटिन्यूस आपको बोध बना रहेगा ये मैं हूँ, है ना? ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी ख्वाहिशें हैं। ये तो कंटिन्यूस आपको बोध बना रहता है। जी। कुछ क्षण के लिए भले ही हम सोच लें, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकते इस नहीं रह सकते हैं, स्टेट में। रह सकते हैं। इसके लिए बस आपकी कैसे? साधना लगती है। और साधना क्या? हमेशा मैं वापस मेरी कोई भी बात इसी एंड पे आके खड़ी होगी कि अगर आपने अपनी श्वास को साध लिया तो आपने परमात्मा को साध लिया, और जब आपने अपने परम सत्य को जान लिया फिर इस स्थिति में रहना आसान है। तो अभी तो यहाँ आपने जितनी बात बोली, तो अभी तो मेरे प्रश्न इसी में से निकल के आ रहे हैं कि आप सांसों को साधने की बात हर वीडियो में कहती हैं, अपने हर एक बात में कहती हैं, और हम भी वही सब चीजें सीख रहे हैं आपसे। तो इसके महत्व के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहेंगे आपसे, जिससे कि हमारे जो दर्शक है उनको भी उसका फायदा मिले, लाभ मिले, और वो भी अपनी चेतना को और उच्च स्तर तक ले जा अभी सके। हम यहाँ पे परमात्मा की बात करते हैं, शून्य की बात कर रहे हैं, चेतना की बात करते हैं, है ना? चित्त वृत्तियों की बात कर रहे हैं। ये सारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव है। और हर एक व्यक्ति को अगर इन शब्दों के यथार्थ स्वरूप को जानना है तो किसी किताबों से नहीं जान सकते हैं, किसी की बातों से नहीं जान सकते। आप मेरी बातें सुनेंगे तो उससे आपको वो अनुभव प्राप्त नहीं होने वाले हैं। आपको एक दिशा निर्देश मिलेगा, इशारा मिलेगा कि आप जाके अनुभव करो। तो अनुभव करने के लिए आपको कोई सटीक जो क्रिया है या रास्ता है उसकी जरूरत पड़ेगी, जी, बिल्कुल। है ना? और उसको अपना के अगर अगर किसी किसी चीज को अपना के उसका प्रयोग करके अगर मैंने उन रास्ते पे चल के उन परम सत्यों को खोज लिया तो आप भी कर सकते हो। पर सबसे पहली शर्त क्या है? इस धरती पे इस काल में बहुत भटकाव है, इतने भटकाव है कि हर कोई गोल गोल घूम रहा है, कौलों के बैल की तरह गोल गोल घूम रहा है, चक्की पीस रहा है, काट रहा है। और हमें देख के कई बार करुणा भी उठती है और कई बार मजा भी आता है, क्योंकि आपको मैं बहुत सीधा बताऊंगी कि ये इतना सरल और इतना सटीक रास्ता है कि जो जो चीज़ आप 20 साल में अचीव नहीं कर सकते वो आप 2 साल में अचीव कर सकते हो। बस मेरी एक एक बातों को समझते जाइए और उसको प्रैक्टिस में लाते जाइए। 2 साल इनफ होते हैं एक साधक को परम तत्व को जानने में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 2 साल में सब कुछ जान लूंगी, पर अगर मेरी ये बात आप अभी सुन रहे हो तो यानी पिछले 5 साल 10 साल से आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपने कुछ ना कुछ तो अनुभव किए होंगे।
और उन सबको समेट के उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके उस परम रहस्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 साल की जरूरत है। आधी जर्नी तो आप काट चुके हो, बाकी की असॉर्ट करने की जरूरत है। तो मैं हर चीजों की ओर नहीं जा सकती, ये तो सिद्धियों का जगत है। आप जैसे जैसे साधना में उतरोगे, हर प्रकार की सिद्धियां आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगी। अब कोई कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख लूँ, न्यूमरोलॉजी भी सीख लूँ, ये मॉडलिटी में भी काम कर लूँ, इसमें भी काम कर लूँ, इसमें भी काम कर लूँ, चारों तरफ फैले हुए हैं हम। और मैं किसी से भी एक प्रश्न पूछती हूँ, सबसे पहला मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, तुझे ये क्यों करना है? कौन सी महत्वाकांक्षा है जो तुझे दौड़ा रही? ये काम तुझे क्यों करना है? ये चीज तुझे क्यों हासिल करनी है, या ये तुझे क्यों सीखना है? जब मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ तो एक्स्ट्रा जो है ना, चित्त के वृत्तियों का जो रसपान है वो खत्म होने लगता है। फिर सीधा सटीक जवाब आता है कि कोई चीज करनी है, संसार को अगर कुछ देना है, कुछ निर्माण करना है, मेरे जरिए कुछ क्रिएशन होना है, तभी ये चीज हो, अदरवाइज नहीं हो। समझ रहे हो? तो अभी इस काल में इतने भटकाव है कि हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं पे भाग रहा है कुछ ना कुछ पाने के लिए, और इसलिए वो एकत्रित नहीं हो पाता, अपनी शक्तियों का निरोध नहीं कर पाता है, अपनी वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाता है। अब उसको इतनी लालच होती है कि ये भी सीख लूं, ये भी कर लूं, ऐसे फेमस हो जाऊं, वैसे फेमस हो जाऊं, बहुत कुछ चल रहा है। जबकि एक साधक को अपनी सारी वृत्तियों को एकत्रित करना पड़ेगा ताकि शक्ति का संचय हो। आपकी शक्ति लोअर चक्रा यानी डिजायर, एम्बिशंस, जो लैक मेंटालिटीज, उसी से तो दौड़ रही है बाहर संसार में। आप नीचे के 3 चक्रा से ही तो इस संसार में आए हो। अगर इन 3 चक्रा का लीकेज नहीं रोकोगे तो ऊपर के 4 चक्रा खुलेंगे कैसे? तो बाहर की सारी वृत्तियों को अगर आप त्यागें और अपनी शक्ति को संचित करना शुरू करें तो कुंडलिनी में इतनी ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चक्रा का लीकेज बंद हुआ तो वो कुंडलिनी फिर ऊपर उत्थान करती है, और तब जाके आपकी चक्रा की जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से अपने पावर में आती है। अपर चक्रास आपके तब एक्टिव होते हैं जब लोअर चक्रा का लीकेज खत्म होता है। अब ब्रीथिंग की जब मैं बात करती हूँ तो ब्रीथिंग ऐसी चीज है, श्वास का उदाहरण से अगर समझी तो आपको इस संसार में वर्तमान में जीने के लिए एकमात्र श्वास उपयोगी है। आप इस मोमेंट पे जो श्वास ले रहे हैं वही आपका वर्तमान है, बाकी सब भूत और भविष्य है। आपका मन, ये जो चित्त इतना चंचल है, मन इतना चंचल है कि वो हर सेकंड या तो भूतकाल में दौड़ता है या भविष्य की ओर दौड़ता है। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आपको 24 घंटे वर्तमान में रख सकती है, बताओ? तो कि वो है श्वास। बुद्ध ने अल्टीमेट विपश्यना पद्धति दी है जी, आज पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। बस एक लिमिटेशन है कि विपश्यना करने के लिए आपको घंटों घंटों तक एकांत साधने की जरूरत पड़ती है, मौन लेने की जरूरत पड़ती है ना, या आपको दैनिक जीवन से थोड़ा सा कट होके साइड में जाने की जरूरत पड़ती है। अब 10 दिन आप विपश्यना में जाके बैठेंगे, फिर बाकी का महीना 2 महीना वापस आपको अपने संसार में आना है, तो उसकी असर धीरे धीरे असर उसकी कम होने लगती है। सुबह 2 घंटे आपने विपश्यना कर ली, फिर बाकी के 8 घंटे आपको लोगों के साथ खूब बात भी करनी है और काम भी करना है। यानी प्रोसेस इज अल्टीमेट बट इट्स वेरी स्लो, पर है तो श्वास की पद्धति ही जो आपके पुराने संस्कार को काटेगी। तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया कि जब आप संसार में ही रहने वाले हो, 24 घंटे आपको काम भी करना है, चलते फिरते आपको लोगों से मिलना भी है, इतनी बातें भी करनी है, पैसा भी कमाना है, घर से दूर भी नहीं जाना है, और वहीं रह के अगर आपको आध्यात्मिक साधना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? श्वास को ही साधना पड़ेगा। और पर उस श्वास को आज के युग के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से अगर उसको रैपिड ब्रीथिंग में डाल दिया तो रैपिड ब्रीथिंग से क्या हो रहा है कि वो सीधा हिट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और पास्ट मेमोरीज जो है उसमें पड़े जो संस्कार हैं, तो वो संस्कार हमारी नाड़ियों को ब्लॉक करते हैं। नाड़ियां ब्लॉक होने से हमारे चक्रा ब्लॉक हुए,
तो हम लिमिटेड पोटेंशियल में काम कर रहे हैं। अगर हमने ये ब्रीथिंग से मैक्सिमम प्राणवायु को शरीर में बहाना शुरू कर दिया तो नाड़ियां सारी खुलनी शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम प्राण ऊर्जा, देखिए शरीर का सॉरी शरीर शरीर का भोजन है जो हम ग्रहण करते हैं, है ना। शरीर को क्या चाहिए? खुराक चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, ठीक है। सूर्य प्रकाश शरीर को भी चाहिए, उसकी स्वस्थता के लिए हवा, पानी, भोजन, आराम और सेक्सुअल एक्टिविटी, ये इतना शरीर की ज़रूरत है, कंपलसरी उसको मिलनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी कम होता है ना तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं पे उसकी कमी महसूस होती ही होती है। उसी तरीके से आपकी आत्मा का भोजन क्या है, आपकी चेतना का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है सूर्य प्रकाश, सिर्फ सूर्य प्रकाश, और चेतना का भोजन है प्राण ऊर्जा। ये दो चीजें हम शरीर को नहीं दे रहे, आत्मा को और चेतना को नहीं दे रहे। याद रखिएगा, आत्मा का भोजन सूर्य प्रकाश है और चेतना का भोजन प्राण ऊर्जा है। अगर मैक्सिमम प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से अगर हम बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या होगा? ओजस तत्व हमारे अंदर बढ़ जाएगा, यानी प्राणिक ऊर्जा, ओजस तत्व। अब ये ओजस तत्व क्या करेगा? सबसे पहले आपकी 72,000 नाड़ियों को पुष्ट कर लेगा, उसके अवरोध को दूर करेगा। पास्ट की संचित कर्मा की वजह से जो ग्रह दशाओं की असर है या आपके मन और विचारों पे जो असर है उसके असर को खत्म करेगा। आपको उत्साह से भर देगा ओजस तत्व, आपको साहस से भर देगा, शौर्य से भरेगा, अज्ञान और अंधकार को दूर कर देगा ओजस। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी नाड़ियां खुल गई तो क्या होगा? ईडा, पिंगला और सुषुम्ना में भी प्रवाह एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। सातों चक्र सिस्टम आपकी बूस्ट हो जाएगी, वो एनर्जीज इतने फ्लो में दौड़ेगी कि चक्र आपके खुल जाते हैं, कुंडलिनी आपकी जागरण हो जाती है। आपके ऊपर के जो चक्र है, सिर्फ 7 चक्र की हम बात करते हैं, 13 चक्र है और उससे भी कई गुना ज्यादा चक्र है। पर इस जीवन यानी कि जीवन मरण के चक्कर से परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन 13 चक्र को जागृत करना बहुत जरूरी है। तो बाकी के जो 8वां चक्र है या 9वां चक्र है या 10वां चक्र है, उसके ऊपर 11, 12 और 13, ये हायरकी में जो इतने चक्रास हैं वो सारे ब्लास्ट होते हैं, खुल जाते हैं, और तब एक व्यक्ति परम मोक्षा को प्राप्त करता है इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी शरीर में। इतना गारंटेड हो जाता है कि अब आप किसी भी समय अगर आपकी मृत्यु आए तो आप वापस इस शरीर में नहीं आएंगे, भाव समाप्त हो गया। पर यह साधना होती है ब्रीथिंग को मास्टर करने से। ब्रीथिंग के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, इसको स्पेशली हम अलग वीडियो में डालेंगे, है ना। क्योंकि ब्रीथिंग के ऊपर आप मुझसे 10 सेशन ले लो, 10 बार बात करवा लो, मैं आपको एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल के साथ इसको बता सकती हूँ। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में एक उन्नति के लिए जो सबसे सरल और सटीक रास्ता है, आज के इस भाग-दौड़ के जीवन में लोग जितने आसानी से कोई चीज़ अपना सकते हैं, तो वो श्वास ही है। श्वास बहुत जिसके साथ बहुत वो फास्ट जुड़ है। कर रह सकते हैं। श्वास की पद्धति ऐसी है कि आप सुबह 10 मिनट, आधा घंटा भी आप जब कर लेते हैं तो 5 दिन के अंदर आपके जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती है। कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने एक्सपीरियंसेस हैं, कितने टेस्टिमोनियल्स हैं। प्लस आई एम द एविडेंस कि मैंने एक श्वास को पकड़ के रखा हुआ है, उसी श्वास से मैंने अपने सारे सवालों के जवाब पाए। आज मेरे पास ब्रह्मांड के ऐसे कोई रहस्य नहीं बचे हैं कि जिसके सवाल अभी उसके जवाब पाने बाकी हों। चलो ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, मुझे अपने बारे में, एक व्यक्ति, एक साधक एक ज़िंदगी में क्या खोजना चाहता है? भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी इच्छा मुझे धरती पे इस जीवन में ले आई है, परमात्मा क्या है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के माध्यम में मेरे पास है, ना कोई बुकिश नॉलेज, पर ये श्वास ही कर सकती है और श्वास ही आपको वर्तमान में रख सकती है। मेरा सीधा उससे कनेक्शन है, इसी मोमेंट पे उससे कनेक्शन होता है। अगर मेरा मन पीछे गया हो या मेरा मन आगे गया हो तो मेरा उससे कनेक्शन छूट जाता है, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन इस एंगल पे है, 90 एंगल पे है, ना 45, ना 145, ना 360,
ऊपर परमात्मा तत्व के साथ का सीधा कनेक्शन है मेरा 90 एंगल पे। इसीलिए सभी लोग जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं और आप भी उनमें से एक ही हैं, तो वो कहते हैं कि वर्तमान में रहो, यानी कि जो भी है वो अभी इसी वक़्त है। पर पर मैं आपको पूछती हूँ, क्या आप रह पाते हो? इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मैं अनुभव हाँ। कर पा रही हूँ अपने स्तर पर, तो मैंने भी इस चीज़ को अनुभव किया है हाँ, और ये तो इसीलिए कैसे? मैं बोलती हूँ। कैसे? श्वास के साथ आपको जितना रैपिड कर सकते हैं और साथ ही साथ आपसे बात करते हुए भी मेरा कंटिन्यूअस ध्यान श्वास पे है यस। और इसने मुझे बैलेंस करने में बहुत हेल्प की है और मुझे जो मार्गदर्शन मिले हैं अभी तक, तो कहाँ से खोजूँ, बस एक श्वास के साथ बैठना है, वो उत्तर कहीं न कहीं से मुझे मिल मिल गए। जाते हैं। अभी तो ये मेरा अनुभव कुछ दिनों से इसलिए चल रहा कहते है। हैं कि इस काल में, इस धरती पे आपको कोई गुरु मिले ना मिले, अब किसको गुरु बनाओगे? अब किसको, किसी को गुरु बनाने के ये काल ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप किसी को भी गुरु बना लें। पर आपकी श्वास पे तो आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी श्वास आपकी गुरु है। और आपकी श्वास हमेशा आपको ऐसे रहस्यों की ओर ले जाएगी कि जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जाने भी नहीं होंगे। और परमात्मा प्राप्ति के लिए आपकी श्वास ही माध्यम बनती है, बीच की कड़ी आप और आपके परमात्मा, यानी आपकी हायर सेल्फ, उन दोनों के बीच की कड़ी श्वास है। अगर उस डोर को पकड़ लिया तो चाहे कुछ आए जीवन में, चाहे सुख आए, दुख आए, परिस्थिति आए, श्वास की रस्सी मैंने पकड़ ली, अब मैं बहूंगी नहीं, अब मैं टूटूंगी नहीं, बिखरूंगी नहीं। बहुत अच्छा है। क्योंकि अनुभव में है इसलिए मैं थोड़ा इसको यस। अनुभव कर पा रही हूँ अच्छे से आपकी सारी बातों को। और अभी जैसे गुरु की ही बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमें एक साधक को, सबसे पहले मैं गुरु पे ही चर्चा करूँगी कि कैसे एक व्यक्ति पहचाने कि ये मेरे गुरु हैं। एक होता है कि इंटरनल लेवल पर या किस भी तरीके से एक सच्चे गुरु की तलाश हर एक साधक को होती है। कि इस जगत में कोई तो हो जो उसको बताए कि हाँ, ये मार्ग सही है या ये गलत है। देखो, कहाँ पे चल के आप जा सकते आपको मेंटर, शिक्षक, मार्गदर्शक मिल सकते हैं, पर गुरु की जो पदवी है ना, वो बड़ी ऊंची है। गुरु माँ है। इस शरीर की माँ समझ लीजिए कि आपकी जन्म देने वाली माँ हो सकती है, पर आपकी आत्मा की माँ जो है वही गुरु बन के आती है। ठीक है, तो इस गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को भी एकदम से गुरु नहीं बनाते। दूसरा, कि गुरु खुद आपको खोजते हुए आते हैं। आप चाहे कितना भी किसी के पीछे दौड़ लो, कितने लोग ऐसे होंगे जो ज्ञान प्राप्त करके अपने शिष्यों को कितने शिष्य बनाएंगे, कितने चेले बनाएंगे, कितने लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, उसमें लगे होते हैं। पर असली गुरु की पहचान वो होती है कि वो आपको ही गुरु बना दे, आपके भीतर के गुरु को जागृत कर दे। वो शिष्य बनाने में रस नहीं रखेगा, वो ये सोचेगा कि आपके भीतर का गुरु तत्व कैसे जागृत हो जाए। वो इंडिपेंडेंट बनाएगा आपको, वो कभी आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। वो आपको मार्ग दिखाएगा, पर उस मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। वो कभी भी शक्तिपात नहीं करेगा। गुरु कभी शक्तिपात नहीं करेगा। गुरु कभी आपको ये नहीं बताएगा कि बेटा ऐसे कर वैसे कर। गुरु आपको टास्क दे देगा, खाई में धकेल देगा और फिर आपकी परीक्षा लेगा। गुरु हो सकता है हजारों बार आपको रिजेक्ट कर ले। जरूरी नहीं है कि आपने किसी को गुरु मान लिया और आपने किसी को चुन लिया तो वो आपको चुन लेंगे। नहीं, गुरु योग्यता के साथ शिष्य का चयन भी करते हैं और उसमें शिष्य के भाव को नष्ट कर देते हैं, उसके अंदर गुरु के भाव को ही स्थापित कर देते हैं। तो गुरु की ऐसी पहचान है। और गुरु अगर आपके इस जीवन में आपको मिलने वाले होंगे तो आपको गट फीलिंग में होगा कि आपको गुरु मिलेंगे या आपके गुरु हैं। अदरवाइज पूरी जिंदगी में मैंने अपने आप को देखा, यहाँ तक का सफ़र, आज तक का सफ़र, मैं कभी किसी के आगे झुक ही नहीं पाई। मेरे इस जीवन के जो मेंटर हैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, जिस दिन मैंने उनको देखा था तो बस मुझे ये लगा था धरती पे अगर कोई शिव और शक्ति का स्वरूप है तो ये है। ठीक है, और बस पूरा आत्मसात हो गया, उनका स्वरूप पूरा आत्मसात हो गया था। मैंने उनको लिटरली अपने अंदर बिठा लिया है और वहां से यहाँ तक का सफ़र आया, पर कुदरत ने मुझे वापस वहां जाने नहीं दिया आज तक। तो
तो मैंने भी चाहा कि इस जीवन में मुझे कोई गुरु मिल जाए, मैं किसी के पैरों में बैठूं, मैं सरेंडर हो जाऊं, मैं मिट जाना चाहती हूँ, पर वो मौका कभी नहीं आया। और यहाँ तक का सफर, यानी परम तत्व को प्राप्त करने का सफर, या जो जो हम कहते हैं ना कि शिखर को छूना, वहां तक का सफर ये श्वास को गुरु बना के किया। श्वास में उतनी ताकत है, यानी ये एक एग्जाम्पल भी सेट करना था कि आप परम की प्राप्ति भी बिना गुरु की हाजिरी के कर सकते हो, कर सकते हो आप। और जिस दिन अगर भौतिक शरीर में मुझे गुरु मिल गया ना, तो जैसे एक नदी एक समुद्र में मिल जाती है, उस तरीके से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो पीड़ा, ये जो तड़प होती है गुरु के प्रति की, वो एक नदी को मिटा देती है, नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो मेरा अस्तित्व है वो रहेगा ही नहीं। इतनी इंटेंसिटी है कि जिस दिन गुरु अगर मिल गए, सशरीर आना पड़ेगा, उनको शरीर लेके आना पड़ेगा, ये भी मैं जानती हूँ। और वो आएंगे, वो मुझे खोजते हुए आएंगे, पर इस दिन इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मिट जाएगी, उस समुद्र में एक हो जाएगी। ये है गुरु की व्याख्या। अद्भुत। क्योंकि जब तक मैं बची रहूंगी ना, समर्पण नहीं होता है। जब तक मैं बची हूं, समर्पण नहीं होता। और जिस दिन दीवारें गिर गई, जिस दिन मैं मिट गई, तो मैं उसी समंदर का हिस्सा बनी। उस समंदर का हिस्सा तो बन चुकी हूँ, पर अभी इस जीवन में बहुत कर्म बाकी है, काम करना बाकी है, लक्ष्य बाकी है। एक योजना, एक मिशन के तहत आई हूँ, तो इस जीवन में उनको आना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है। और वो रूप धर के आएंगे, और उस दिन इस नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी भी इंतजार है। आएंगे। ये इंतजार, साक्षी हम भी बने। इंतजार से भी ज्यादा है पुकार। इंतजार से ज्यादा है पुकार, कि गुरु की के सानिध्य में, गुरु के संपर्क में आने से, या गुरु के मार्गदर्शन के अंदर सारे काम सरल हो जाते हैं। पर योग्यता भी देखते हैं, परिपक्वता भी देखते हैं, और ईश्वर चाहत भी देखते हैं। दूसरा, उससे पहले कई सारे परम सत्य को जानना था, बिना गुरु की हाजिरी से ही। गुरु अज्ञात रूप से कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे, पर इस काल का मिथ क्या है कि गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। उस मिथ को तोड़ना था कि सशरीर गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु कहीं पर भी होंगे, उनकी एनर्जीज आपको गाइड करेगी ही करेगी, ब्लेसिंग्स देंगी ही देंगी। और पहले तो सभी को ये जानना है कि यू आर योर गुरु फर्स्ट। आप ही अपने परम गुरु हैं, आपकी आत्मा ही आपकी परम गुरु है। श्वास को अपने परम गुरु बना लीजिए, तो भटकन खत्म हो जाएगी, योग्यता आएगी, तो सब कुछ मिलेगा। इतने सारे मिथ्स हैं, इतनी सारे अज्ञान फैले हुए हैं कि हम दर दर ईश्वर को भी खोजते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। हकीकत में सारे ईश्वर के स्वरूप आपके भीतर प्रकट होते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, चाहे जिसको भी आप देख लो, सब कुछ आपके भीतर प्रकट होता है। आप खुद को नहीं पहचानते, और पत्थरों में आप ईश्वर को खोज रहे हो, जबकि वो पत्थर क्या है? पत्थर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी उस ऊर्जा को उतारा जा रहा है ना। तो ये जो जीवंत प्राण है, उसके अंदर प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती है? उस ऊर्जा को अगर पत्थर में उतार सकती हो, तो उस ऊर्जा को इसमें क्यों नहीं उतार सकती हो? जी, ये तो काफी आई ओपनिंग वाला क्वेश्चन है कि क्यों नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते हो? जिस दिन आपने उस ऊर्जा को इस शरीर में उतार दिया, आप परमात्मा। मैंने अपने इस देह को मंदिर ना समझा, और अपने हृदय में जो परमात्मा को ना बिठाया, तो मैं दर दर भटकती ही रहूंगी। ये मंदिर, ये मंदिर, ये चीजें, ये रिचुअल्स, ये विधि विधान, मैं सिर्फ बाहर भटकती रहूंगी।
और सीधी सी बात है, अगर मैं चार दीवारी के ये जो मंदिर है उसको मैं मंदिर मान सकती हूँ, पूजनीय स्थान बना सकती हूँ, तो ये जो शरीर है उसको मंदिर क्यों नहीं बना सकती हूँ मैं? उसको इतना दैवीय, उतना स्वच्छ, उतना पवित्र क्यों नहीं रख सकती हूँ? हुँ। और अपने हृदय में परमात्मा को क्यों नहीं उतार सकती? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो ये अभी तक की सारी जो लीलाएं हैं या अभी तक का जो भी अनुभव है, गुरु की हाजिरी अभी ना होना, ये सिद्ध करने के लिए है कि बिना गुरु की हाजिरी के भी आप परम तत्व को और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, परम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। हुँ। और जो तो भी आपके गुरु तत्व आपका जहां कहीं भी होगा ना, वहां से भी आपकी चेतना के साथ कनेक्टेड है। खुद को तो जान ले कि हम कौन हैं। बढ़िया। तो अब गुरु की बात हो गई, तो अब साधक की भी बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि गुरु स्वयं चुनते हैं अपने शिष्य को। तो एक साधक में ऐसी क्या-क्या गुण होने चाहिए जिससे कि एक वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके? ये ना स्पार्क है, जो एक के दो हुए ना, वही जी। परमात्मा अद्वैत से द्वैत हुए। तो गुरु और शिष्य दो अलग नहीं है, अर्जुन और कृष्ण दो अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे। तो साधक में क्या गुण होने चाहिए? एक स्पार्क, एक स्पार्क होना चाहिए, है ना। गुरु शिष्य को देखें या शिष्य गुरु को देखें, दोनों के भीतर का जो परमात्मा तत्व का जो स्पार्क है वो यूं जल जाए। पूरे महाभारत के अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो कि अर्जुन की आंखों ने कृष्ण के भीतर छुपे हुए परमात्मा को देख लिया था। कृष्ण के शिष्य गुरु को पहचानता है, ठीक है। शिष्य गुरु के भीतर के परमात्मा तत्व को जानता है। और शिष्य कृष्ण, अर्जुन ने जब कृष्ण के भीतर छुपे हुए परमात्मा को जब देख लिया था, तो उसने कृष्ण पर इतना भरोसा किया कि जब सेना चुनने की बारी आई, तो पूरी एक तरफ नारायणी सेना थी और एक तरफ कृष्ण थी। पूरी, सॉरी, हस्तिनापुर की पूरी इतनी बड़ी सेना प्लस कृष्ण की नारायणी सेना भी शायद उस तरफ ही थी नारायणी ना, सेना हाँ। भी। तो पूरी नारायणी सेना उस तरफ गई और सिर्फ कृष्ण को अर्जुन ने चुना। तो वो अर्जुन का कृष्ण को चुनना उसकी योग्यता साबित कर देता है। और तब जाके गुरु की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई और उनका जो विराट स्वरूप का दर्शन हुआ और गीता का जो अध्याय लिखा गया अर्जुन के सामने उजागर हुआ। तो इसका हकदार अर्जुन था क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को पहचाना। ठीक है। तो शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए कि शिष्य गुरु को पहचानता है। और परीक्षा तो होती है, परीक्षा होती है। बताइए और। स्पीचलेस। अभी कुछ नहीं बोल सकती। जी। आप परम सत्य की बात कर रही, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या सत्य है? जिसकी खोज के लिए हर कोई कहता है कि सत्य को खोजें। कैसे अंतर करें सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? सत्य को शब्दों में ढालना, सत्य को शब्दों में डालना ही सत्य को विकृत करना हो जाता है। जब आप सत्य को जान लेते हैं, सत्य को अनुभव कर लेते हैं, तो सत्य के बारे में फिर बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परम रहस्य को जान लिया आपने, अपने एग्जिस्टेंस को जान लिया आपने, अपने अद्वैत स्वरूप को जान लिया, उसका अनुभव जान लिया। जब एक 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 वीडियो था जहाँ पे मैंने शेयर किया था कि मैंने प्रेम को जाना और अनुभव किया कि प्रेम का स्वाद बड़ा बेस्वाद है। इस बात बेस्वाद है, प्रेम का कोई स्वाद ही नहीं है, बेस्वाद है। अब उससे पहले मैंने इतनी कल्पना की थी कि असली प्रेम अनुभव में आएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। कितनी कल्पनाएं चलती है ना कि वास्तव में अनकंडीशनल लव कैसा होगा, कैसा महसूस होगा। कितनी फैंटेसीज क्रिएट करके रखी हुई।
और जब चढ़ाई करके उस अवस्था तक पहुँचे जहाँ पे एग्जिस्टेंस में सिर्फ प्रेम का अस्तित्व है, उसका कोई स्वाद ही नहीं है। और इतना शौक लगा, अरे इसका कोई रस ही नहीं है, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। बस उसमें होना, सब विलय हो गया, सब विलीन हो गया। पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ नहीं रहा, मैं भी नहीं थी, ना कोई जानने वाला था, कोई स्वाद ही नहीं था। इसलिए मैंने इसको एक्चुअली असली शब्द कहते हैं गुणातीत, गुणों से परे, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। पर मैंने इसको स्वाद दिया बेस्वाद। प्रेम का स्वाद बड़ा बेस्वाद है कि उसका कोई स्वाद ही नहीं है। प्रेम में होना, एक्चुअल असल प्रेम में होना कैसा होता है, जब उस स्थिति को मैंने अचीव किया, अनुभव किया, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं जिसको मैं नोट करूँ, रजिस्टर करूँ। उसी तरीके से जब परमात्मा तत्व को अनुभव किया, परम शून्य को अनुभव किया, तो काली अंधेरी रात, कुछ नहीं है जिसको क्या व्यक्त करोगे, परम सत्य को क्या व्यक्त करोगे। बस मुक्त है सब, कुछ नहीं है, नथिंग। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। आई वॉज द होल यूनिवर्स, आई वॉज एग्जिस्टिंग देयर। हर जगह पे मैं व्याप्त थी, पर मैं कुछ नहीं थी। अब इसको मैं शब्दों में क्या डालूं? तो तब से मैंने अपने अपने बारे में परिचय देना बंद कर दिया और सत्य के बारे में बोलना बंद कर दिया। बाकी सब जान सकते हो, सत्य को नहीं जान सकते हो। सत्य को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हाँ, एक और चीज थी, एक प्रश्न कि समर्पण, बिना समर्पण के कुछ भी संभव नहीं। तो समर्पण किया जाए या ये भी स्वतः ही घटित होता है? समर्पण भी कई बार, देखिए आप, हमेशा ऊर्जा ना ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा कभी नहीं जाती, है ना। तो समर्पण का भाव भी कैसे घटता है, अगर असीम प्रेम की ऊर्जा आपकी तरफ उतर रही हो, तो आप अपने भीतर समर्पण कर देते हैं। आपको लगता है कि मैंने किसी की और समर्पण किया। कैसे कर सकते हो आप, ये बताओ। ऊर्जा नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, पानी का प्रवाह ढाल की ओर जाएगा ना, ऐसे ढलान के विरुद्ध तो नहीं जाएगा ना। तो आपको किसी को समर्पित करने के लिए या तो उस व्यक्ति से बड़ा बनना पड़ेगा, या फिर जहां आपको समर्पण करना है उसका प्रेम असीमित हो जाए और आप उस प्रेम के बहाव के अंदर अपना अस्तित्व मिटा दें। क्या घटेगा? मिट जाना। मिट जाना। अगर कोई प्रेम का बहाव ऐसा आए, जैसे एक नदी, छोटी सी नदी बह रही है, पर पीछे से बाढ़ आई और एक ऐसी बड़ी पानी का प्रवाह आया जो उस छोटी सी नदी को अपने साथ बहा के ले जा रहा है। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। तो या तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे वो बाढ़ ही ऐसी आएगी जो आपको बहा के ले जाएगी, या फिर आप छोटे से अस्तित्व में भी इतने विराट हो जाओ, आप अपने अंदर ही इतने बड़े बन जाए कि आप समर्पित हो। ठीक है। आप अक्सर कहती हैं कुछ वाक्य जो सत्य भी हैं, थोड़ा अनुभव में भी है, कि एक तो है पिंडित ब्रह्मांडे। तो सबसे पहले मैं इसी पे बात करना चाहूंगी, पिंडित ब्रह्मांडे आप हमेशा कहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। पिंडित ब्रह्मांड, ये हमेशा मैं कहती हूँ कि आपके बाहर के ब्रह्मांड में कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, सब कुछ मेरे इस पिंड में पहले घटित होता है। बस हमारा होश नहीं होता, हमें पता नहीं होता। घटना पहले भीतर के ब्रह्मांड में घटती है। ये मेरा जो शरीर है, शरीर के जितने भी कोश हैं, एक एक कोश इस पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। मेरे शरीर पे एक तिल भी है, एक दाग भी है, एक फुंसी भी हो रही है,
मेरा एक बाल सफ़ेद भी हो रहा है ना, वो ब्रह्मांड की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे ब्रह्मांड की चेतना में कोई भी ऊपर नीचे अनुभव हो रहा है, कोई भी बदलाव आ रहा है, मेरे इस पिंड में अनुभव होते हैं। अगर आप अपने शरीर के एक एक कोशों को उजागर करना शुरू कर देंगे, एक एक कोशों को साधना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलने लगेगा, आपको ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस के बारे में, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलने लगेगा। ठीक है, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो ये समग्र ब्रह्मांड आपके पिंड में ही निवास कर रहा है। अभी हम अपने छोटे से ब्रह्मांड की बात करते हैं। आपका छोटा सा ब्रह्मांड क्या है? आपका परिवार, आपका संसार जो भी है, आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त, आपके काम काज के एरिया जो भी है, आपका छोटा सा ब्रह्मांड है। अब हम इतनी ही बात करते हैं, तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवहार लेकर आता है, किसी भी प्रकार का काम करता है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसके हर एक व्यवहार को आपके पिंड के कोशों में आपको जाके देखना पड़ेगा। अगर मैंने वहां को करेक्ट किया, बाहर उसकी वृत्ति में करेक्शन आ जाएगा। इसको हम क्वांटम फील्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि आपके शरीर का एक कोश, मेरे शरीर का कोई एक कोश होगा ना, उसके अंदर मेरे अनंत जन्मों की मेमोरी स्टोर्ड है, और मेरे शरीर के उसी कोश में अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी अनुभव हुए, जितने भी लोग पैदा हुए, जितना भी डेटा आप निकालना चाहो, मेरे शरीर के एक कोश में मौजूद है। उसमें जो एक कोश में, एक कोश में, उसमें जो आकाश तत्व है, उसमें इनफाइनाइट यूनिवर्स का डेटा मौजूद है। एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस। आप खोल सकते हो उसको, बस कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ती है, साधना की जरूरत पड़ती है कि आप उसको साधो। पूरे ब्रह्मांड का डेटा उसमें अंदर स्टोर्ड है। ये तो मेरे लिए थोड़ा मेस्मराइजिंग है अब कि हमारे हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो एंशंट जो भी आत्माएं थी, वो ऐसे ही तो शास्त्र नहीं लिखे होंगे। तो पिंडे ते ब्रह्मांडे सूत्र दिया क्यों? है ना। दूसरा सूत्र दिया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देखो, इसका सिद्धांत इतना प्यारा काम करता है हर पेरेंट्स के लिए, हर पति पत्नी के लिए, हर रिश्तों में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, एम्प्लॉयज हैं आपके, हर जगह ये सूत्र काम आएगा। पिंडे ते ब्रह्मांडे यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब यथा दृष्टि तथा सृष्टि को अच्छे से समझो। एक माँ है और अपने बच्चे को देख रही है, लगातार उसे ये फील होता है कि मेरा बच्चा कमजोर है, परीक्षा में फेल हो जाएगा। उसकी दृष्टि में क्या है? डर है, डर है। यानी वो अपनी दृष्टि में बच्चे को कैसा देख रही है? कमजोर। कमजोर। परिणाम क्या आएगा? वैसे ही है ना। अब उसकी दृष्टि में अगर बदलाव आए, थोड़ी साधना करे माँ और अपने डर से मुक्त हो जाए और अपनी दृष्टि में अगर बदलाव लाना शुरू करें, और उसी दृष्टि में उसे वो विजन दिखना शुरू हो जाए कि बच्चे की क्वालिटीज क्या है, बच्चा कितना स्मार्ट है, कितने आसान तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेता है, उसकी खूबियों को जब देखना शुरू करें, इस दृष्टि में जब बदलाव आएंगे, उसके बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि यानी डायमेंशन का खेल है। आपकी दृष्टि जिस डायमेंशन की चेतना से देख रही है, आपको वही दिखेगा। इस पूरे कमरे में आप जहाँ बैठे हो, वहाँ उस पूरे कमरे में आपको सिर्फ लाल रंग देखना है, तो आप वो हर चीज़ों पे ध्यान ले जाओगे आपकी दृष्टि में जहाँ जहाँ लाल रंग होगा। पर आपको पीला बिल्कुल नहीं देखना है, आपको सिर्फ लाल ही देखना है, तो आप लाल ही देखोगे, तो पीला आपके लिए गौण हो गया। ये सिद्धांत है। तो माँ बच्चे की कमजोरी को ही देख रही है, तो उसकी खूबियां गौण हो गई। अगर दृष्टि में खूबियों को लाए तो क्या हो जाएगा? वो कमियां गौण हो जाएगी, डायमेंशन बदल गया बच्चे का। यही चीज पति पत्नी के रिश्ते में या एम्प्लॉयज के रिश्ते में हर जगह काम करती है। वॉट यू वॉन्ट टू सी दैट विल बी योर रियलिटी। ये थोड़ा तो एक्सपीरियंस में है, मेरे अनुभव में, पर जो बच्चे के आपने उसमें बताया, वो भी दोनों एक्सपीरियंस है मेरे पास उसके,
कि जब मैंने अपने बच्चे को पावरफुल सोल के रूप में देखा तो वो भी एक्सपीरियंस है, और जब मैंने डर वाली दृष्टि से देखा तो वो भी अनुभव में है मतलब मेरे। बहुत सटीक है। हमारे जितने भी नियम हैं या जितने भी शास्त्रों में उल्लेख हैं, जितनी भी चीज़ें ज्ञान के माध्यम से हमें दी गई हैं, एक्यूरेट है, एक्यूरेट। बस हम अंधभक्त बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, शास्त्रों ने जो बताया वो सही मान के उसको फॉलो कर लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे। जबकि अगर उसको रिसर्च करें, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो आपको एविडेंस मिलेंगे, और तब वो आपकी विजडम बन जाएगी। इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन रहने देना, नॉलेज रहने देना, या उसको विजडम में कन्वर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सा है कि हम जो चीज़ सोचते हैं, स्पेशली पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर सोचते हैं। मैं भी पेरेंट हुआ, मेरा बेटा भी ऐसे ही एज में है, तो मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि मैं जैसे ही उसको सोचती हूँ कि ये तो भी बच्चा है, ये तो क्या करेगा, थोड़ा डर की दृष्टि से, तो वो दिख रहा है सामने उस तरह से। तो अभी मुझे इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन डाला था कि कैसे, क्या है ये इसका? तो मुझे उत्तर आपके ही ज़रिए मिल गया। तो यस। अब मैं अपनी दृष्टि में परिवर्तन करके इस चीज़ को मतलब भी अनुभव करूँगी। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल छोटे छोटे लेवल पे दृष्टि को बदलो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना ये चीज़ ठीक नहीं है, दृष्टि में ही क्रिएट करना शुरू करो। अंदर के ब्रह्मांड में क्रिएट हुआ तो बाहर के ब्रह्मांड में बाय डिफॉल्ट आएगा। अंदर की दृष्टि में बदलाव आ गए तो बाहर की सृष्टि में बाय डिफॉल्ट बदलाव आएगा। अब बुरी से बुरी सास भी कब माँ जैसी मीठी मधुरी बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो वो भी मेरा अनुभव है। ये तो मैजिक है। मैजिक है, लिटरली मैजिक है, वो भी अनुभव में है मेरे। यस। वाक़ई दृष्टि में बदलाव हुआ तो पूरा जैसे लगता है सारे परिवार एक हो गए, यस। सब। और ये भी अनुभव में। और जब हम इनको शब्द दे देते हैं, किसी भी चीज़ को, तो वो शब्दों से और भी पक्के हो जाते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं, या अच्छा भी हाँ। या बुरा भी। हाँ, कई बार शब्द देना ज़रूरी भी है क्योंकि क्रिएशन हो रहा है। कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस को मुझे लगता है कि पूरे संसार को इसका फ़ायदा हो तो मैं उसको शब्द दूंगी। पर कई बार कुछ अनुभव को बिल्कुल शब्द नहीं देने हैं। कई बार कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं। उसको शब्द देने से क्या होगा, वो ब्रह्मांड में आकाश तत्व में जाएगा और कोई कहीं पे बैठा होगा जो उसको वापस डाउनलोड ले लेगा। अब आप चाहते थे कि कुछ करें पर आपसे पहले कोई और करना शुरू कर देगा उसको। ये तो डेफ़िनेटली होता है हाँ। कि हम कुछ भी शुरू करें छोटा-सा भी, और उसके लिए अगर हमने चर्चा कर दी, हम तो नहीं कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं अरे वो तो वही कर रहा है। यस। यस, ये तो भी ये रूल तो है। होता है। ये भी रूल है। इसलिए कहते हैं कि आपको कुछ भी करना है तो बड़ी साइलेंटली, बड़े चुपचाप, इसलिए चुपचाप करो, उसको शेयर किए बिना। फिर जब आप उसको सिद्ध कर लेंगे तो वो आपका काम ही बोलेगा, लोगों तक पहुंचेगा। पर उससे पहले आपने अचीव कर लिया होगा। बड़ी साइलेंटली उसको करो। और दूसरा कि आध्यात्मिक अनुभव आपने जो किए हैं, जो भी ऊंचे अनुभव किए, उसको बांटो मत, शेयर मत करो। अब हम शेयर क्यों करते हैं? महत्वाकांक्षाओं से, कि हम बताएं या हम प्रूव करें कि हम कितने ऊंचे अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अ, मेरा अब चूँकि हम धीरे-धीरे अपने समेट रहे हैं अपने प्रश्नों को, तो मेरा एक चूँकि हम भी स्त्री हैं, और मेरा स्त्रियों को लेकर एक प्रश्न है कि जब भी वो आध्यात्म मार्ग पर आती हैं, तो बहुत सारी उनके सामने अड़चनें आती हैं, परिवार को लेकर, घर को लेकर, सोसाइटी को लेकर। तो कैसे फिर भी वो आगे तो बढ़ती ही हैं, उन्हें बढ़ना है तो वो बढ़ रही हैं। तो किस तरह से वो अपने आप को बैलेंस करें इस आध्यात्मिक और पारिवारिक दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि संसार को भी मैनेज हो जाए और हमारा स्पिरिचुअलिटी भी हो जाए? सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं एक स्त्री हूँ। जी। अगर कोई भी स्त्री सबसे पहले ये जान ले कि मैं एक आत्मा हूँ, मैंने स्त्री शरीर धारण किया है, तो मैं शक्ति का स्वरूप हूँ, है ना। तो वो जो उसकी स्त्री की कॉन्शियसनेस में ही क्या है, स्त्री की कॉन्शियसनेस कलेक्टिव लेवल पे ही करप्ट है, सप्रेस्ड है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हम उस माइंडसेट में चले जाते हैं कि ओ पुअर मी, ओ मैं बेचारी। जी। तो बस सारी गड़बड़ वहां से हो रही है। हुँ, अगर इससे बाहर निकल पाओ
कि मैं आत्मा हूँ, मैंने इस जीवन में स्त्री शरीर धारण किया है और जो भी वीकनेसेस और विक्टिमाइजेशन है वो मेरे अनुभव नहीं है, मेरे कलेक्टिव के एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें करप्शन है। मेरे पितरों की पीढ़ियों में मेरे मम्मी नानी या दादी जनरेशन टू जनरेशन सब विक्टिमाइज्ड होते आए हैं, तो उनकी मेमोरीज पड़ी हुई हैं और उन मेमोरीज को रिलीज करने के लिए, उनको फ्री करने के लिए मैंने स्त्री बन के जन्म लिया। तो मैं तो शक्ति हूँ, ये अनुभव तो उनके हैं। बस इतनी पहचान अगर हर एक स्त्री को होने लगे ना, तो देखो स्त्री कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। शक्ति ही इस काल में, इस कलयुग में शक्ति ही है जो रूलिंग पोजीशन में है। पर स्त्री क्या करती है, अपनी विक्टिमाइजेशन को ओवरकम करने के लिए पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाने को चल रही है, कंपटीशन में उतर जाती है। वो अपने स्वरूप को खो दे रही है, वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में न जाने कहां से कहां पतित होती जा रही है, जबकि वो स्वयं शक्ति है। और हर पुरुष मंदिर में जाकर उसी देवी के सामने, उसी माओ के सामने, शक्ति पीठों में जा जाकर माथा टेकता है। घर की स्त्री को माथा क्यों नहीं टेक सकता है? क्योंकि वो एक स्त्री, साधारण स्त्री बनी रहती है, वो कभी वो शक्ति के स्वरूप में आ ही नहीं पाती। जब वो स्त्री अपने आप को शक्ति के रूप में देखना शुरू कर लेगी, वो खुद अपनी पहचान करेगी, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू है ना, वो जो सम्मान है, वो अगर खुद को देना शुरू करेगी तो दूसरे से सम्मान मिलेगा। तो आपको लगता है कि भाई मैं स्त्री हूँ, फिर इतनी दिक्कतें होती है, आगे भी बढ़ना है और परिवार को संभालना भी है ना, कहीं ना कहीं पे आप अंदर बिखरे हुए हो। अंदर समेट लो खुद को और अंदर अपनी शक्ति की पहचान कर लो, बाहर की दुनिया आपको सलाम भरेगी। मेरे जीवन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इस जीवन में जितना मैंने स्त्री होने के नाते सहा या जितने मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं पिछले कुछ सालों में, मैंने उस समाज को भी छोड़ा कि मुझे ऐसे समाज की भी ज़रूरत नहीं है कि जो एक स्त्री को सम्मान नहीं दे सकती है या उसको वो नज़रिए से देख नहीं सकती है। मैंने अपने आप को निखारना शुरू कर दिया, मैंने अपनी शक्तियों को जानना शुरू किया, मैंने अपने आप को स्त्री होने का सम्मान देना शुरू कर दिया। आज वही समाज आज मेरे साथ फिर से कनेक्ट हो रहा है। मेरी जो खूबियाँ हैं, मेरी जो बातें हैं या मेरे से जो ज्ञान है, उसकी उनको ज़रूरत है आज। तो समाज से आप नहीं बने हो, आपसे समाज बना हुआ है। समाज से आप नहीं हो, आपसे समाज है। एक एक व्यक्ति मिलकर एक समाज खड़ा कर रहे हैं ना, और वही समाज अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करने देता है, वही समाज आपकी खूबियों को और कमियों को उछालता है। खूबियों को प्रशंसा करेगा, पर अगर कमियां होगी तो उसको उछाल भी देगा। जबकि समाज का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हर एक व्यक्तियों में कोई ना कोई कमी है, तो उस कमियों को कंप्लीट इंप्रूव होने का अवकाश दिए जाना चाहिए। खूबियों को सराहना चाहिए और कमियों को इंप्रूव करने का अवकाश देना चाहिए, पर वो समाज नहीं कर पाता है ना। तो आपको अपना समाज खुद खड़ा करना पड़ेगा। तो पहले आपको अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा। मेरी एक पूरी अलग डिफरेंट कम्युनिटी है जो श्वास के ऊपर काम करती है, खुद को साधती है और जिसको मैं अपने प्रेम से नर्चर करती हूँ। तो आप भी उसी कम्युनिटी के पार्ट हो, तो मेरी अपनी एक अलग कम्युनिटी हो गई। मुझे उस समाज की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? ये बात तो सच है, क्योंकि जब हम अपने आप को ही वो सम्मान नहीं देते, तो जो विमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें चला के लोग उस बेचारेपन को और बढ़ा आप ही रहे सोचो, हैं कि आपका उत्थान होना है। एक प्रैक्टिकल चीज सोचो, हाँ, कि मुझे बचाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब मैं अबला हूँ, मुझे किसी को बचाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब मेरी दृष्टि में क्या है? मैं स्वयं वीक तो मतलब ईश्वर इतना निर्दयी है, इतना अन्यायी है कि वो किसी को दुखी रख रहा है, किसी को सुखी कर रहा है। वो इस इम्बैलेंस को नहीं देख रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति और ये पूरा विश्व, ये ब्रह्मांड स्वयं नियंत्रित है और अपना बैलेंस वो खुद पाता है।
कोई ये कहता है कि मुझे यहाँ पे सेवा करनी है, या कोई ये कहता है कि मुझे यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स चलाने हैं, वो अपने अंदर के दर्द को बाहर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अंदर से खुद पीड़ित है, इसलिए समाज सुधार में लगा हुआ है। आपको समाज बिगड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसलिए आपको सुधारने की जरूरत पड़ रही है, जबकि समाज हमेशा सुधरा ही है, सब कुछ अपने अपने व्यवस्थित बैलेंस में है। मेरी दृष्टि में क्या है, मुझे उस समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, वो समाज जैसा है वैसा ही है, जो चल रहा है अपने तो तरीके। मुझे क्या करना है, मुझे तो वो देखना पड़ेगा ना। मैं किसी को सुधार नहीं सकती हूँ, मैं कुछ नया क्रिएट जरूर कर सकती हूँ। कुछ सुधारने का काम मेरा नहीं है, वो तो प्रकृति अपना बैलेंस खुद करेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व जो है, जो सतत निर्माण, उसका पालन और उसका विनाश करते ही जाते हैं। कुछ इम्बैलेंस होगा तो वो विनाश कर देगा, प्रकृति अपना नियंत्रण पा लेगी। तो मुझे वहां सुधारना नहीं है, मुझे तो जो क्रिएट करना है वो करना है। अब मैं क्या क्रिएट करूंगी? अगर मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस में दर्द पड़ा है और अन्याय पड़ा है और मैं वहां से कुछ क्रिएट करूंगी, तो मैं पुरुषों के विरुद्ध में मोर्चा खोलूंगी, और वो हर पीड़ित स्त्रियों का उद्धार करने के लिए उनकी उनकी माँ जगदम्बा बन के बैठ जाऊंगी। उसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे भाई, वो मेरे कर्म के खाते में पड़ा हुआ था, इसलिए वो दर्द आया। मेरे अंदर कोई कमियां या कमजोरियां अज्ञानतावश पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने वो भुगता। तो मेरे अपूर्ण स्वरूप से मुझे अपने पूर्ण स्वरूप तक की यात्रा करनी पड़ेगी, जो मैंने कर ली। और इस पूर्णता से अब मैं पूर्णता से सर्जन करती हूँ, पूर्ण से पूर्ण का सृजन। तो हर एक का कर्तव्य ये है, कोई कोई फीमेल अबला नहीं है। यानी कि सबसे पहले जो दृष्टि है सुधार अपने लिए ही करनी है, तो पहले अपनी दृष्टि में स्वयं को ही, वो जो मूर्ति में हम देख रहे हैं, जो नवरात्रियों में हम 9 देवियों को पूज रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने ही भीतर देखना है, सब अपने अंदर करना है। इसलिए कहा ये 5-6 फीट की जो काया है ना, सब कुछ उसमें है। साधना है तो इसके एक एक कोशों को साध लो, सब कुछ यहीं पे होगा। बाकी बाहर मुझे कहीं उंगली करने की जरूरत नहीं है, कहीं मुझे उंगली नहीं करनी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा ये वार्तालाप रहा, बहुत ही अच्छा साक्षात्कार। मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी जिन तक भी इन्हें पहुंचना है, वो उनकी भी आई ओपनिंग होगी, उन्हें भी जागृति होगी, और उन्हें भी उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सेशन शुरू करने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि हमें अपना कर्म करना है ना, और हमने अपना कर्म अच्छे से कर लिया, यही हमारे लिए बेस्ट है। जितना कर सकते हैं यही हमारा बेस्ट है, रेस्ट हमें यूनिवर्स पे छोड़ना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच प्रतिभा जी कि आपके साथ इतना डिस्कशन हो पाया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एक्सपीरियंसेस, इसको ना मैं इंफॉर्मेशन कहूँगी, इसको ना मैं नॉलेज कहूँगी, ये विजडम है, पर उसको चैनल सही तरीके से अगर कोई कर पाए तो खजाना बाहर आ सकता है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको चैनल किया है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।